एक मुल्क में शोर मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। अगर तुम लोगों ने देखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखाई देता वो तुम्हें तो दिखाई देता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखाई देते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखाई देते हैं, पर वो तो सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग पूरे मुल्क में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं। अगर मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वो हमें दिखाई नहीं देगा। सुना है बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी अजमत देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि अब हमें बारीक चीजें नहीं दिखाई देती। अगर हमें भ्रष्टाचार दिखाई दिया भी तो उसमें आप ही की छवि नजर आएगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो बस आप ही की सूरत बसी है। लेकिन आपकी इस सल्तनत में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा काजल है कि उसे आंखों में लगाकर वो बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरी राय ये है, उन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा ने विशेषज्ञों के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे मुल्क में भ्रष्टाचार है, पर वो कहाँ है ये पता नहीं चलता। तुम लोग इसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर वो बहुत ज्यादा हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वो फिर दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वो हाथ की पकड़ में नहीं आता। वो अपना कोई मादी वजूद नहीं रखता। उसे ना तो छुआ जा सकता है और न ही आंखों से देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि उसका मादी वजूद नहीं, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने कहा, पर वो है कहाँ? कैसा महसूस होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वो हर जगह है। इस महल में भी है। वो महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है? ये कहकर राजा उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग किए जाने के सिलसिले में जो बिल पेश किया गया था वो जाली था। वो दरअसल लागत से दुगने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपकी पूरी सल्तनत में भ्रष्टाचार है और वो रिश्वत के रूप में है। विशेषज्ञों की ये बात सुनकर राजा बहुत फिक्रमंद हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, ये तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटा के रहेंगे। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वो कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसके लिए एक मंसूबा तैयार किया है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को बहुत से काम करने होंगे। एक तो ये कि भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो मुलाजमीन की रिश्वत है। ठेका मिट जाए तो उनकी रिश्वत मिट जाएगी, और आदमी किस वजह से रिश्वत लेता है ये भी पता लगाया जाना जरूरी है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी रिपोर्ट रख जाओ, हम इस पर सोच विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की तजवीज पर मुश्तमिल रिपोर्ट को पढ़ा, उस पर गौर किया। इसी सोचो विचार में दिन बीतने लगे और राजा की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, फिक्र की वजह से आपकी सेहत बिगड़ती जा रही है। उन विशेषज्ञों ने तो आपको झंझट में डाल दिया है। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को तो आग के हवाले कर देना चाहिए, जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर करें तो क्या करें? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की इस रिपोर्ट को पढ़ा है। तुम्हारी क्या राय है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, वो रिपोर्ट क्या है, एक अच्छी खासी मुसीबत है। उसकी वजह से न जाने कितने उलट फेर करने होंगे, कितनी परेशानी होगी। सारा सिस्टम उलट पुलट होके रह जाएगा। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई मुश्किलें पैदा होंगी। हमें तो कोई ऐसा तरीका चाहिए कि जिससे बिना कोई उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर ये होगा कैसे? हमारे पिताजी को तो जादू आता था, हमें वो जादू नहीं आता। तुम लोग ही कोई हल ढूंढो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, हम एक गार में तपस्या करते हुए इस महान साधु को ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। वो मंत्रों से बनाया गया है और उसको
बांधने से आदमी एकदम सदाचार हो जाता है। साधु ने अपने थैले में से एक तावीज निकाल कर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा और बोले, साधु, इस तावीज के बारे में मुझे तफसील से बताओ, इससे आदमी सदाचार कैसे हो जाता है। साधु ने समझाया, भ्रष्टाचार और सदाचार आदमी की रूह में होते हैं, बाहर नहीं होते। ईश्वर जब आदमी को बनाता है तो किसी की आत्मा में ईमान की कील फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कील में से ईमान या बेईमानी के बोल निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार की बुनियाद पर ही आदमी हर काम करता है। दिक्कत यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के बोल निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के बोल कैसे निकाले जाएं। मैं कई साल से इस पर काम करता रहा हूँ और आखिर मैंने ये सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी के बाजू पर ये तावीज बंधा होगा वो सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी ये तावीज आजमाया है। ये तावीज उसके गले में बांध देने से वो रोटी नहीं चुराता। असल बात यह है कि इस तावीज में से भी सदाचार के बोल निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के बोल निकालने लगती है, तब इस तावीज की ताकत आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को तावीज में से ईमानदारी के बोल सुनाई पड़ते हैं। वो इन बोलों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की तरफ माइल हो जाता है। यही इस तावीज का गुण है। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठ कर तावीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सल्तनत में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मा, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। हम भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, लेकिन हमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तावीज चाहिए। हम हुकूमत की तरफ से ये तावीज बनाने के लिए एक कारखाना खोले देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया तावीज बनाएं। एक मंत्री जी बोले, महाराज, हुकूमत क्यों झंझट में पड़े। मेरी राय तो यह है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वो खुद तावीज बना बना कर हुकूमत को सप्लाई कर देंगे। राजा को ये तजवीज पसंद आई। साधु को तावीज बनाने का ठेका मिल गया। उसी वक्त उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गए। मुल्क के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों तावीज बनाए गए। मुल्क के हर सरकारी मुलाजिम के बाजू पर एक एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा आसान हल निकल आने पर राजा और दरबारी बहुत खुश थे। एक दिन राजा का तजस्सुस बेदार हुआ। सोचा, देखे तो कि तावीज कैसे काम करता है। वो भेस बदलकर एक सरकारी दफ्तर में पहुंच गए। उस दिन महीने की 2 तारीख थी। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। वो एक मुलाजिम के पास गए और उसे अपना काम बताकर 100 रुपए का नोट देने लगे। मुलाजिम ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, रिश्वत लेना पाप है। राजा साहब बहुत खुश हुए कि तावीज ने इस मुलाजिम को ईमानदार बना दिया है। कुछ दिनों बाद वो फिर भेस बदलकर उसी सरकारी मुलाजिम के पास गए। उस दिन महीने का आखिरी दिन था। राजा ने फिर से 100 का नोट दिखाया, जो उसने लेकर जेब में डाल लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ। क्या आज तुम सदाचार का तावीज बांध कर नहीं आए। बांधा है सरकार, ये देखिए। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर तावीज दिखा दिया। राजा साहब बहुत मुताज्जिब हुए, मगर ऐसा कैसे मुमकिन है। उन्होंने तावीज पर कान लगाकर सुना। तावीज में से ये बोल निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले।